मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विदेश यात्राओं में कोई खास दिलचस्पी अभी तक नहीं देखी गई, लेकिन सत्ता में रहने के 9 साल पूरा होने के बाद जापान जैसे विकसित और मित्र देश की अहम यात्रा पर जाने का जब उन्होंने मन बनाया तो लोगों में दिलचस्पी जरूर पैदा हुई कि ऐसा आखिर वो क्यों कर रहे हैं। एक भगवाधारी सीएम को विदेश यात्रा पर क्यों जाना पड़ रहा है। उस दिलचस्पी का एक अहम पॉइंट है जापान का मैग्लेव ट्रेन, जो 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है। इस ट्रेन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद यात्रा कर इसका अनुभव करेंगे। ये ट्रेन पटरी पर दौड़ती नहीं बल्कि पटरी से ऊपर हवा में उड़ती सी लगती है। वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, ग्लाइड करती हुई। ऐसा इसलिए कि ये ट्रेन मैग्नेटिक पावर यानी चुंबकीय शक्ति से चलती है। इस ट्रेन को जापान ही नहीं पूरी दुनिया में भविष्य की ट्रेन परियोजना माना जा रहा है। 2027 में इसे जापान के टोक्यो से नागोया शहर के बीच चलाए जाने की तैयारी कर ली गई है। योगी आदित्यनाथ का इस सबसे तेज गति से उड़ने वाली ट्रेन में टेस्टिंग करना, इस ट्रेन में बैठना भविष्य की तैयारी से जोड़कर यहां भारत में देखा जा रहा है। भारत और जापान के बीच पहले से ही बुलेट ट्रेन परियोजना पर काम चल रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मैग्लेव ट्रेन का टेस्टिंग सफर काफी अहम माना जा रहा है, खासकर उत्तर प्रदेश जैसी बहुत बड़ी आबादी वाले राज्य में, जहां पर परिवहन व्यवस्था एक बड़ी चुनौती रही है। उसको मजबूत बनाने की दिशा में यह एक अहम कदम हो सकता है। जापान में पहले भी कई मुख्यमंत्री सरकारी दौरे पर गए होंगे, लेकिन ठेठ भगवा भेष में पहली बार कोई मुख्यमंत्री जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि मुख्यमंत्री या नेता अपने देश में तो देसी कपड़े पहनते हैं, लेकिन जब वो विदेश जाते हैं तो उनका पहनावा विदेशी हो जाता है। वो सूट बूट में दिखाई देते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री योगी पहले भी विदेश यात्रा पर जब भी गए गेरुआ में ही दिखाई दिए हैं, जो उनके गोरखनाथ पीर के प्रमुख होने के नाते स्वाभाविक परिधान है। जापान के निवासियों के लिए भी भगवा कोई अछूता या अजूबा रंग नहीं है। दरअसल जापान में कई लोग ऐसे हैं जो मूल रूप से बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। इस धर्म की उत्पत्ति, जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत में हुई थी। इस नाते वहां के बौद्ध भिक्षुआ भी भगवा वस्त्र पहनते हैं, जो कि अब जापान की संस्कृति का एक हिस्सा बन चुका है। तो जापान के लोगों के लिए भी भगवा रंग कोई अजीबोगरीब या अछूता रंग नहीं होगा। जापान और भारत के इस रिश्ते को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहले ही अभिव्यक्त कर चुके हैं। सुनिए। ये रिश्ते आज के नहीं हैं, बल्कि सदियों के हैं। इनके मूल में आत्मीयता है, सद्भावना है, एक दूसरे की संस्कृति और सभ्यता के लिए सम्मान है। तो एक मुख्यमंत्री की हैसियत से योगी आदित्यनाथ जापान जा रहे हैं, तो एक तरह से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही नक्शे कदम पर चलते दिखाई दे रहे हैं। अब आपको याद दिलाएं, 2007 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब जापान के दौरे पर गए थे तो वो गुजरात के उन दिनों मुख्यमंत्री हुआ करते थे। आज वो प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जब वो पहली बार गए तो 2007 में गए, तब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कई दिग्गज कंपनियों का उस दौरे में दौरा किया था और उनको निवेश के लिए गुजरात बुलाया था। जापान के साथ प्रधानमंत्री मोदी के सहजता भरे संबंध ऐसे हैं कि देश की बागडोर संभालने के बाद भी वो कई बार जापान जा चुके हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 में ही जब वो जापान गए थे तो वहां उनके ड्रम बजाने वाला वीडियो काफी वायरल हुआ था। तो हाल ही में जब वो जापान दोबारा पहुंचे तो वहां के प्रधानमंत्री के साथ गोलगप्पे खाते हुए उनकी तस्वीरें आई। काफी आनंद वो ले रहे थे। रिश्तों की यह सहजता भारत और जापान के संबंधों की मिठास से निकली है। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 बार जापान की यात्रा की, जिसकी बुनियाद वो मुख्यमंत्री रहते ही डाल चुके थे। अब उसी रास्ते पर जापान में ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश और जापान के बीच गौतम बुद्ध के कारण संस्कृति की एक मजबूत कड़ी भी जुड़ती है, जो आपको पता होना चाहिए। आपको याद दिलाता हूं, उत्तर प्रदेश के बौद्ध सर्किट के प्रमुख स्थलों, खासकर सारनाथ और कुशीनगर के विकास में जापान की बहुत अहम भूमिका रही है, ताकि वो बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ स्थल बना सके। साथ ही हाई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से जापान यूपी के प्राचीन बौद्ध स्मारकों और स्थलों के संरक्षण और डिजिटल पुनर्निर्माण में भी अहम भूमिका निभाता है। साथ ही जापान
यूपी के साथ मिलकर सस्टेनेबल पर्यटन को बढ़ावा भी इन दिनों दे रहा है। अब इन सुनहरे रिश्तों से योगी आदित्यनाथ की यात्रा से बेशक चार चांद लगने की उम्मीदें जाग उठी हैं। ये दूसरी बात है कि समाजवादी पार्टी के नेता और मुखिया अखिलेश यादव मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की इस यात्रा पर अब तंज कस रहे हैं। सुना है कि जापान जा रहे हैं। किसी इनके संगी साथी चापलूस को जापान जाना था, उसने कहीं ये कह दिया कि वनस्पति वहाँ बहुत अच्छी मिलती है। उसी वनस्पति के चक्कर में लगता है घूमने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक साथ जापान और सिंगापुर की यात्रा पर होंगे। 2 देशों की यात्रा है, 4 दिनों के लिए विदेश जा रहे हैं। 22 फरवरी को योगी सिंगापुर के लिए पहले रवाना होंगे। 23 और 24 फरवरी को वो सिंगापुर की यात्रा पर रहेंगे। फिर वहीं से 25 और 26 फरवरी को जापान के दौरे पर चले जाएंगे। जापान अत्याधुनिक तकनीक के इस्तेमाल के लिहाज से दुनिया को रास्ता दिखाता है। जापान से भारत के बेहतर संबंध काफी पहले से रहे हैं। वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के प्रतिनिधियों के साथ अलग अलग मुलाकातें करेंगे। इस मुलाकात का मकसद जापानी कंपनियों को निवेश के लिए उत्तर प्रदेश में बुलाने के लिए तैयार करना है। सिंगापुर जापान यात्रा के दौरान सीएम योगी अरबों डॉलर के निवेश को तलाशेंगे। सीएम योगी उत्तर प्रदेश को देश के अगले औद्योगिक पावर हाउस के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए ग्रेटर नोएडा के पास जापान सिटी और सिंगापुर सिटी बनाने की योजना भी यूपी सरकार की है। टाइम्स नाउ नवभारत को मिली जानकारी के मुताबिक यमुना एक्सप्रेस वे के सेक्टर 5A और सेक्टर 7 में जापानी और सिंगापुर के औद्योगिक शहरों के विकास के लिए 500 एकड़ भूमि आवंटित करने की बात सरकार के मन में है। इस यात्रा के बाद अगर निवेशक आते हैं तो उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास को और रफ्तार मिलने वाली है। देखिए, भगवा तो हमारी ड्रेस है, ये तो हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है और उनका जाना ये दिखा रहा है कि कितना उत्तर प्रदेश की नीतियों में, उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए पूरे विश्व में कितनी इच्छाएं हैं। आपने देखा जब ग्लोबल बिजनेस समिट हुई तो वर्ल्ड की हर टॉप मोस्ट कंपनी, हर सीईओ यहाँ पे आए और सबने इन्वेस्ट किया। 40 लाख करोड़ के प्रपोजल्स आए, 15 लाख करोड़ के प्रपोजल धरातल पे आ चुके हैं। तो दिस शोज की कितना ज्यादा क्रेडिबिलिटी उत्तर प्रदेश की सेक्टोरल पॉलिसीज में और हर सेक्टर में निवेश आ रहा है। सीएम योगी का यह दौरा तब हो रहा है जब 1 साल बाद यूपी में विधानसभा के चुनाव होने। ये यात्रा तब भी हो रही है जब एआई की दुनिया में एक बड़ा शिखर सम्मेलन अभी नई दिल्ली में चल रहा है। इन योगी हाईटेक डेवलपमेंट में ऐसे में योगी आदित्यनाथ का सिंगापुर जापान का दौरा हाईटेक विकास की तरफ बढ़ाए गए कदम को दर्शाता है। माना जा रहा है कि ऑटोमोबाइल, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी, फिनटेक और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में निवेश पर काफी जोर रहने वाला है। देखिए तो सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा परंपरा और आधुनिकता का अद्भुत संगम दिखाई देता है। योगी आदित्यनाथ अपनी वेशभूषा से अपनी परंपरा से जुड़े हैं और विकास वाली सोच से आधुनिकता से जुड़े हैं। वो भगवा लिबास में जापान जा रहे हैं तो स्वामी विवेकानंद का जापान का इतिहास भी आपको पता होना चाहिए। वो भी भगवा वस्त्र पहनते थे और भगवा वस्त्रों में ही जापान गए थे। आज से 133 साल पहले 1893 में जब स्वामी जी अमेरिका के शिकागो में धर्म संसद के लिए जा रहे थे तो उससे पहले वो जापान पहुंचे थे। जापान में स्वामी विवेकानंद कई शहरों में घूमने गए। टोक्यो राजधानी से लेकर क्योटो, ओसाका, योकोहामा और नागासाकी जैसे शहरों का उन्होंने दौरा किया। स्वामी जी जापान की साफ सफाई, तरक्की पसंद सोच और अनुशासन से बहुत प्रभावित हुए थे। अब उसी भगवा वस्त्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जापान पहुंचने वाले हैं। अपनी उस जापान यात्रा के बाद एक इंटरव्यू में स्वामी विवेकानंद ने जो कहा था वो सुनना चाहिए। स्वामी जी ने कहा था, जापानियों ने अब वर्तमान समय की जरूरतों को पूरी तरह से समझ लिया है। उनके पास एक सुव्यवस्थित सेना है जो उनके ही एक अधिकारी द्वारा बनाई गई तोपों से लैस है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो बेजोड़ है। इसके अलावा वो लगातार अपनी नौसेना का विस्तार कर रहे हैं। मैंने एक जापानी इंजीनियर द्वारा खोदी गई लगभग 1 मील लंबी सुरंग देखी है। माचिस के कारखाने तो बस देखने लायक हैं और वे अपनी हर जरूरत को अपने देश में ही पूरा करने पर तुले हुए हैं। स्वामी जी की यात्रा से आज तक जापान ने कई उतार चढ़ाव देख लिए।
एक वक्त वो चीन को हरा दिया करता था और एक वक्त वो आया कि वो अपने दो शहरों पर उसने एटम बम की भीषण मार झेली, लेकिन मुश्किलों से निकलकर उसने विकास के लिए अपना रास्ता दुनिया में बना लिया है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां निवेश के लिए जा रहे हैं, तो विपक्षी पार्टियां स्वामी विवेकानंद का हवाला देकर भी योगी आदित्यनाथ पर चुटकी ले रही हैं। उससे पहले स्वामी विवेकानंद कहाँ गए थे, किस वृक्ष में गए थे? तो स्वामी जी से लोगों ने जिद किया कि स्वामी जी धर्म क्या है, तो स्वामी जी पहले मना किए, फिर लोगों ने कहा नहीं आप हमें धर्म के बारे में बताएं। तब स्वामी जी ने अपनी तरफ इशारा किया और स्वामी जी ने कहा कि धर्म को जानना चाहते हो कि धर्म क्या है? तो लोगों ने कहा हम जानना चाहते हैं। तो कहे जो भूखे पेट हैं इनके रोटी का इंतजाम कर दो, धर्म अपने आप में व्यापक हो जाएगा। तो मुख्यमंत्री जी थोड़ा लेट कर गए, उन्हें पहले जाना चाहिए था, जापान भी जाना चाहिए था, सिंगापुर, अमेरिका, लंदन भी जाना चाहिए। तो जब वहाँ से जा करके देखते कि वो कहाँ हैं और वो कहाँ खड़े हैं, तो ये कपड़े की लड़ाई, धर्मों की लड़ाई, जातियों की लड़ाई, इससे ऊपर उठ करके उत्तर प्रदेश की तरक्की और खुशहाली के लिए कुछ काम करते हैं। जापान प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री योगी एक हनुमान मंदिर में भी जाएंगे और दर्शन करेंगे। हनुमान जी का वो मंदिर राजधानी टोक्यो से करीब 40-50 किलोमीटर की दूरी पर बताया जाता है। इस धार्मिक दर्शन के लिहाज से इस यात्रा को सांस्कृतिक और धार्मिक जुड़ाव के लिए भी अहम माना जा रहा है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ जनता तय करती है कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, किसी राज्य का मुख्यमंत्री कौन होगा। लोकतंत्र है तो लोक ही सर्वोपरि है और तंत्र उस लोक की सेवा के लिए है। इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस यात्रा को काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है, क्योंकि इससे हिंदुत्ववादी नेता से आगे उनकी छवि एक विकास पुरुष की बनती है। इससे उत्तर प्रदेश में विकास के नए रास्ते खुलेंगे, जिससे योगी की छवि और ज्यादा सुधरेगी। धर्म और विकास में एक समान दिलचस्पी से योगी को चुनावों में सियासी फायदा भी हो सकता है। फिर इससे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नक्शे कदम पर चलते हुए भी दिखाई देते हैं और बीजेपी के एक बड़े नेता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी पहचान से आगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योगी की अपनी पहचान बनेगी। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी की कमान संभालने के बाद मॉरिशस और म्यांमार जैसे देशों का दौरा कर चुके हैं, लेकिन जापान और सिंगापुर जैसे अमीर और विकसित और अहम देशों की तरफ उनके कदम अब अपने कार्यकाल के 9 साल पूरे होने पर आगे बढ़े हैं। इसी नोट पर